So the question number 11 is tan inverse 1 plus x square root minus square root 1 minus x divided by 1 plus x square root plus 1 minus x square root, ठीक है, इक्वल्स 5/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। अब इस पे हम क्या सब्स्टिट्यूशंस करें सो दैट मेरा जो आंसर है वो आ जाए इजीली। तो ऐसा भी हम मैंने बताया होगा अपनी वीडियोस में कि अगर मेरे पास a प्लस x हो तो हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, ठीक है, उस वीडियो में बताया था कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, I can substitute x is equal to cos 2 थीटा, ठीक है। दो ऑप्शंस दिए थे मैंने, आइदर cos थीटा कर सकते हैं, cos 2 थीटा भी कर सकते हैं, बट उसमें मेरा आंसर जो है अगर cos थीटा करूं तो थीटा बाय 2 में आएगा, बेटर है हम ऐसे ही कर लें, ठीक है, कि सीधा ही cos 2 थीटा का लगा लें। तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस 1 माइनस cos 2 थीटा, ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या था, इट वाज 2 cos स्क्वायर थीटा, हमने किया था 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटीज है हमारे पास। इन दोनों आइडेंटिटीज बनाने के लिए और स्क्वायर रूट हटाने के लिए हमने ये x को cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट किया है। नाउ मेरे पास फिर क्या आ जाएगा, tan इनवर्स यहां पे आ जाएगा मेरे पास 2 cos स्क्वायर, सो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा अपॉन स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहां से cos और sin का स्क्वायर और रूट हट जाएगा, मेरे पास रूट 2 बचेगा चारों में, जो कॉमन आउट लेके हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan इनवर्स यहाँ cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस sin थीटा, ये आ जाएगा। तो ऐसा सब हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया था कि यहां अगर मेरे पास ऐसे cos और sin में आंसर आ जाए तो मैं क्या करूंगा, यहाँ cos ऑफ थीटा कॉमन आउट निकाल लिया, तो मेरे पास बचा 1 माइनस tan थीटा और यहाँ आ जाएगा cos थीटा अगर कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस tan थीटा आ जाएगा, ठीक है। ये हमने पिछले सेकंड एक्सरसाइज में यूज किया था कि cos अगर कॉमन निकालो तो यहाँ cos चला गया और यहां से cos कॉमन निकालो तो cos बाय sin, sin बाय cos tan आ जाएगा। इन द सिमिलर वे यहाँ cos गया तो 1 और यहाँ sin बाय cos tan आ जाएगा। तो ये मेरे पास बचेगा cos और cos कैंसिल, फिर tan इनवर्स 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan ऑफ पाई बाय 4 माइनस tan थीटा डिवाइडेड बाय tan ऑफ पाई बाय 4 प्लस tan थीटा, ठीक है। ये हमारे पास 1 की जगह मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूं और एक आइडेंटिटी होती है tan a प्लस b इज इक्वल टू tan a माइनस की चाहिए हम यहाँ पे, तो tan a माइनस tan b 1 प्लस tan a tan b, ठीक है। ये था 1 tan a प्लस tan b, तो ये आइडेंटिटी थी हमारे पास यहाँ पे। अब इस आइडेंटिटी में मेरे पास ये बन रहा है, अगर तुम देखो यही आया, तो मैं यहाँ क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स
tan पाई बाय 4 माइनस थीटा। ठीक है, अब tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास क्या आएगा, पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये बचेगा। और थीटा की वैल्यू क्या थी, यहां से हम थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इट इज 1/2, या दूसरे में मैं कहूं कि 2 थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स x एंड थीटा इज इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स x। तो ये मेरे पास थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू का सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आ जाएगा पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। और मेरा जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन था, रिक्वायर्ड में मेरे पास राइट हैंड साइड पे क्या है, इट इज पाई बाय 4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। यस, सो ये मेरा आंसर आ गया यहाँ पे। तो हमने क्या किया, अगेन आई एम रिपीटिंग इट, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड थी, मैंने x की जगह पे cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट कर दिया, सो दैट थीटा की वैल्यू क्या आई, 1/2 cos इनवर्स x। सो एक चीज तो यहीं पे कंफर्म हो गई कि मेरे पास थीटा दैट इज 1/2 cos इनवर्स x तो सीधा ही आ रहा है। उसके बाद हमने यहाँ सब्स्टिट्यूशन की, ये आइडेंटिटी यूज की, कैंसिलेशंस की, tan कॉमन, cos कॉमन निकाल के tan बनाया, और ये मेरे पास इसकी आइडेंटिटी लगा के आंसर आ गया। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 11, यू कैन नोट इट डाउन। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, okay, 9 pi by 8 minus 9 by 4 sin inverse 1 by 3 equals 9 by 4 sin inverse 2 root 2 by 3, 2 root 2 by 3। तो ये मेरा क्वेश्चन है, एक बार चेक कर लेते हैं। अब इसमें कैसे हम इसको स्टार्ट करें, तो सबसे पहले अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं तो मेरे पास 9/4 पहले ही कॉमन आ रहा है, एंड अंदर क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3, ये आ जाएगा। फिर हमें एक आइडेंटिटी पता है, पाई बाय 2 और साइन इनवर्स अगर प्लस माइनस में हो, जैसे माइनस में है, तो वो आइडेंटिटी थी cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2, और यहां से क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस sin इनवर्स x। ठीक है, सो अगर मैं देखूं यहाँ पे ये तो है, दैट मींस इसकी जगह पे cos इनवर्स लिख सकता हूं, तो क्या आ जाएगा, 9/4 cos इनवर्स 1/3। ये मेरे पास इसका सॉल्व करके आ गया, बट अभी भी आंसर जो है वो तो साइन के टर्म में चाहिए मुझे। 9/4 आ रहा है, cos को साइन में कन्वर्ट करना रहेगा, तो इसको हम कर लेते हैं कि cos इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू y राइट कर लेता हूं मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, cos ऑफ y इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, एंड अगर मेरे पास cos गिवन है और sin निकालना है, वो हमें पता है, हम कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या होगा कि cos दैट इज मुझे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज पता है, तो देख लेते हैं यहाँ, बेस है मेरा 1, हाइपोटेन्यूज है 3, और ये सॉल्व करके क्या आ जाएगा, दैट इज माय 1 स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एंड p स्क्वायर इज 8 and p is equal to square root of 8, that is 2 root 2। ठीक है, square root of 8 is 2 root 2। तो मेरे पास परपेंडिकुलर आ गया, और यहाँ अगर मैं चेक करूँ परपेंडिकुलर बन भी रहा है मेरा जो मुझे चाहिए, तो sin of y is equal to 2 root 2 perpendicular upon hypotenuse, that is 3। so y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ, y is equal to sin inverse 2 root 2 by 3। ओके, सो ये मेरे पास y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू हमने कहा, इसको y लाइन कर दिया था, ये क्या था 9/4y, और y की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो
सो ये आ जाएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2 by 3 hence proved। ओके, सो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 12। क्या था, बस हमने यहाँ पे पहले कॉमन निकाला, फिर एक ए वाली आइडेंटिटी लगाई, कॉस में आ गया, कॉस को साइन में चेंज कर लिया जैसे हम पहले करते होते थे पाइथागोरस लगा के। ओके, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। Question number 13 is 2 tan inverse cos x equals tan inverse 2 cosecant x। 2 cosecant x। अब उन्होंने कहा सॉल्व द इक्वेशन, दैट मींस वी हैव टू फाइंड दिस x here। ठीक है, ये x से हमारा वेरिएबल है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट कर रहा हूं। पहले लेफ्ट हैंड साइड पे है 2 tan इनवर्स ऑफ cos x, बट मुझे एक आइडेंटिटी पता है दैट 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। और यहां x है, x की जगह क्वेश्चन में cos के x गिवन है, दैट मींस मेरे पास जो आइडेंटिटी, इसको जो मैं लिख रहा हूं 2 tan इनवर्स ऑफ cos x इज इक्वल टू 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x। सो ये आ जाएगा, x की जगह पे क्या है cos x, सो मैंने जहां पे भी x था वहां पे cos x लिख लिया। अब 1 माइनस cos स्क्वायर कितना होता है sin स्क्वायर। सो क्या आ जाएगा, मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो आ रही है 2 cos x, यहाँ पे tan इनवर्स भी था, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और इसके भी आगे tan इनवर्स आ जाएगा। सो tan इनवर्स 2 cos x sin स्क्वायर x। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड है। राइट हैंड साइड पे क्या है, tan इनवर्स 2 cosecant x। cosecant को मैं 1 बाय sin लिख सकता हूं, सो यहाँ पे 1 बाय sin लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 1 बाय sin, तो sin ऊपर चला जाएगा तो 2 sin x आ जाएगा। ठीक था, तो यह आ जाएगा 2 अपॉन sin x। ठीक है, रेसिप्रोकल होके नीचे आ गया। अब दोनों के tan इनवर्स और tan इनवर्स कैंसिल आउट होके क्या हो जाएगा, 2 cos x अपॉन sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 2 sin x। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये एक sin से एक sin कैंसिल हो जाएगा, एंड मेरे पास क्या बचेगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आई एम लेफ्ट विद cos अपॉन sin, दैट इज cot x इज इक्वल टू 1, और cot x 1 कब होता है, when x इज इक्वल टू 5/4। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ गया। क्या किया हमने यहाँ पे, पहले आइडेंटिटी लगा दी 2 tan x इनवर्स x की, उसके बाद इसको राइट हैंड साइड से इक्वेट करके कोसेकेंट को 1 बाय sin लिखा, और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इक्वेट करके आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 इज tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस x equals to 1 by 2 tan inverse x। okay, so this is our question number 14। अब यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करें, so that I get the value of x, because the question is solve this equation। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है यार। so if I assume x is equal to tan theta, then I get tan inverse 1 plus tan 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta equals 1 by 2 tan inverse of tan theta। ओके, तो ये चीज हम अभी कर चुके हैं, दैट 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, π/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan of π/4 minus tan theta, tan of π/4 plus tan theta, which is identity of tan of π/4 plus
थीटा। ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी बन गई यहाँ पे। देन 1/2 tan से tan कैंसिल होके मेरे पास थीटा बच जाएगा। ठीक, सो यहाँ पे भी यही होगा, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट होके मेरे पास क्या बचेगा, π/4 प्लस थीटा इज इक्वल टू θ/2। ठीक है, नाउ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस है यहाँ पे, माइनस का फॉर्मूला ही। ठीक है, अब ये थीटा हमारा दूसरी तरफ जाएगा तो आ जाएगा π/4 इज इक्वल टू θ/2 प्लस थीटा व्हिच इज π/4 इज इक्वल टू 3π/2। ये कैंसिल आउट होके मेरे पास आ गया थीटा इज इक्वल टू π/6। ठीक है, तो यहाँ 3 नीचे चला गया तो π/6। और थीटा की वैल्यू क्या थी, थीटा इज tan इनवर्स x, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/6। नाउ व्हेन वी हैव द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स π/6, सो वो मेरे पास है tan 30 होता है 1/√3। tan inverse x is equal to tan inverse 1/√3, that means x is equal to 1/√3. So this is my question number 14. Okay, क्या किया हमने यहाँ पे x की जगह tan सब्स्टिट्यूट कर लिया, यहाँ पे मेरे पास आइडेंटिटी बन गई tan a माइनस b की, और यहाँ पे मेरे पास थीटा रह गया, उसके बाद सिंप्लीफिकेशंस की, और हमारा जो आंसर है वो आ गया x is equal to 1/√3. Okay, now next our question number 15. So question number 15 is sine of tan inverse x, ये हमें गिवन है, और आगे ऑप्शंस में से हमें क्या है, कोई वन चूज करना है। सो मैंने क्या किया है, tan इनवर्स x को थीटा ले लिया सच दैट tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू x है। ठीक है, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड अब क्या है, दैट इट इज साइन ऑफ थीटा बन गया बिकॉज इसकी वैल्यू थीटा है, और आंसर्स जो ऑप्शंस है मुझे वो x की टर्म्स में गिवन है। दैट मींस मुझे साइन को tan की टर्म में लिखना है, और ऐसा हम करते होते थे हमारी 10th क्लास में भी, कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/cos secant थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूं cosecant स्क्वायर थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, बिकॉज मुझे tan में कन्वर्जन करनी है, और sin को cosecant कर दूंगा। cosecant का फॉर्मूला है मेरे पास cot में, और cot होता है 1/tan, तो यहां मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट लगा दिया, फिर 1/1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, ये आ गया cosecant की जगह। नाउ इसको cot को हम लिख सकते हैं 1/tan, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, जिसका हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा इट इज स्क्वायर रूट ऑफ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे tan स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होके मेरे पास रेसिप्रोकल होके tan ऊपर चला जाएगा, सो आ जाएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan sin ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा क्या है मेरे पास, सो अगर हम देखें tan थीटा की वो है x, सो क्या आ जाएगा यहाँ पे x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर, ये sin थीटा, और थीटा क्या था, sin tan इनवर्स x। So my sin of tan inverse x is x upon 1 by square root of 1 plus x square, which is option number D here. Okay, now question 16th. So question number 16th is sin inverse 1 minus x minus 2 sin inverse x equals π/2। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। अब इसको देखते हैं कि कैसे करें हम। अब इसमें क्या है कि मैंने लेट कर लिया सपोज sin इनवर्स x को
थीटा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स आ जाएगा। बट फॉर द वाई मैं इस वाले 1 माइनस एक्स को नहीं कुछ कर रहा, इसमें 2 थीटा लिख दिया और पाई बाय 2। ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा कि साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा आ जाएगा। 2 थीटा वहां चला गया। देन अब यहाँ पे साइन इनवर्स है, वहां जाएगा तो साइन हो जाएगा। मेरे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा। एंड साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस 2 थीटा क्या हो जाएगा cos 2 थीटा। ठीक है, अब मुझे आंसर में x चाहिए जो कि साइन है, साइन ऑफ थीटा, और मुझे यहाँ 1 भी कैंसिल आउट करना है। तो मैं cos 2 थीटा को क्या लिख सकता हूँ साइन की टर्म्स में। एक मेरे पास cos का भी फॉर्मूला होता है, एक साइन का भी होता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर मैं cos वाला लगाता तो वो होता 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और माइनस 1 भी कैंसिल नहीं होता, और मेरा साइन वाली जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी नहीं होती। इसलिए यहाँ माइनस भी कट गया, 1 भी कट गया, मेरे पास आ गया x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहां से अब साइन थीटा की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा वाज x, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं x इक्वल्स 2 ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, और इसको वहां ले गया तो मेरे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू 0। तो क्या था हमारे पास, दोबारा लिख लेते हैं कि 2x स्क्वायर इज इक्वल टू x पे थे हम, एंड ये आ जाएगा मेरे पास 2x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 0। नाउ हियर x कॉमन आके 2x minus 1 equal to 0, and either x is equal to 0 or 2x minus 1 equal to 0, that means x is equal to 1 by 2। so ये इसका आंसर आ गया x is equal to 0 और 1 by 2। फाइन, so ये हमारा 16th क्वेश्चन एंड हो गया। नाउ 17th क्वेश्चन। 17th क्वेश्चन इज tan inverse x by y minus tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ये हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पे। हाँ, तो अब इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या है कि अगेन हमारी जो आइडेंटिटी थी tan इनवर्स वाली वो लग जाएगी, दैट tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इक्वल्स टू tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ab। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस वाली आइडेंटिटी हमारी लग जाएगी बिकॉज़ क्वेश्चन में माइनस है। नाउ क्या हो जाएगा ये tan इनवर्स x by y माइनस tan इनवर्स x माइनस y अपॉन x प्लस y इक्वल्स tan इनवर्स x by y माइनस x माइनस y अपॉन x प्लस y होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस x by y मल्टीप्लाई बाय x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, अब इसमें हम एलसीएम लेके सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। दैट tan इनवर्स ये वहां चला गया तो मेरे पास आ जाएगा x इनटू x स्क्वायर प्लस xy माइनस xy माइनस माइनस प्लस y स्क्वायर डिवाइडेड बाय y x प्लस y, एंड हियर इन द डिनोमिनेटर क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दैट इज xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सो माइनस एक्स स्क्वायर नहीं प्लस था यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस एक्स वाई अपॉन वाई एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे आइडेंटिटी लगा ली और दोनों के डिनोमिनेटर्स कैंसिल आउट हो गए मेरे पास, एंड कैंसिल आउट हो गए यहाँ पे अगर आगे भी देखो तो प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, और मेरे पास क्या बचा यहाँ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है,
कैंसिल आउट से ओके, यहाँ आ जाएगा tan इनवर्स 1 विच इज π/4। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर है, हमारी जो एक्सरसाइज है वो खत्म हो